एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको एरिया और वॉल्यूम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें पहले मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी का सीजीएल मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसमें आप इसकी अच्छे से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले पार्ट 1 में हम आपको फॉर्मूले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये समझिएगा। पहले हम 2D और 3D यानी एरिया और वॉल्यूम दोनों के पहले फॉर्मूले लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसे एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि आयत, रेक्टेंगल हो गया ये, यानी कि आयत। और इसका अगर लेंथ को L मान ले, ब्रेथ को B मान ले, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। और इसके बाद अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस बी, ठीक है। और अगर इसका डायगोनल निकालना है तो डायगोनल निकालेंगे, अगर हमने इसको D मान लिया तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं। और इसको भी कई बार डायगोनल पूछ लेते हैं तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि एरिया का फॉर्मूला कब लगेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला कब लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें चारों तरफ तार लगानी है, तो पूछी जाए कि क्या कितनी तार लगेगी, उस केस में इसका पेरीमीटर निकालेंगे। और अगर उसमें घास लगानी है तो उसका एरिया निकालेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर हो। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, मतलब चारों साइड इक्वल हो गई। और स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। तो अभी इसमें एरिया इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 4x होगा, और डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा √2x, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। एक सेकेंड, राइट ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल्स लिख देते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल्स में आ गया आपका राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में क्या, जैसे मान लीजिए ये है आपका, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो गया बेस, क्लियर। तो अब अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, परपेंडिकुलर इसको हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्लियर। अब अगर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीनों साइड इक्वल होंगी, ये अगर x है, ये x है, ये x, मतलब अगर एक x है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों x हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर इसका एरिया हमको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, एरिया इज इक्वल टू √3/2 x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी √3/4 होता है, √3/4 x स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब अगर बात करें कि तीनों साइड अगर इक्वल ना हो, अलग अलग हो, आइसोसेलेस हो, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि तीनों साइड अलग अलग हो। अगर मान लें हम ये साइड A है, ये B है, ये C है, और इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, where S is equal to
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल की। देखिए कोई भी सर्कल है, इसमें ये सेंटर पॉइंट हो गया और इसमें रेडियस जो होगी अगर हम r मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। ओके, सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ, तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब बात करें पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम ये हो गया सर्कल आपका, यानी कि वृत्त, ठीक है, और ये है आपका पैरेललोग्राम, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है। अब अगर हम इसका एरिया निकालना हो तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है। अब अगर बात करते हैं रोम्बस की, रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो और ये पैरेलल हो। अब इसमें एक खासियत होती है, अगर ये हम इसका एक्स मान लें, ठीक है, तो चारों एक्स हो जाएंगी। और इसमें एक खासियत क्या है? अगर इनके डायगोनल्स को ड्रॉ किया जाए तो ये आपस में सेंटर पॉइंट पे जहां भी कट करेंगे वहां परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री अगर है तो ये सारे 90 हो गए। तो अब अगर ये D1 मान ले डायगोनल के लेंथ को और दूसरी को D2 मान ले, तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका निकल आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में 2 साइड इक्वल, 2 साइड पैरेलल होती है। अगर हमने इसको ए माना, इसको बी माना और ये हाइट को अगर हमने एच मान लिया, ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी कि इसका एरिया अगर अब आपको निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इन दोनों का प्लस इनटू हाइट। क्लियर? ये हो गया फॉर्मूला रोम्बस के एरिया का। अब अगर एरिया 4 वॉल्स निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्टर की। जैसे मान लीजिए सेक्टर मीन्स कोई भी सर्कल है और उसमें सेंटर से लेके यहाँ तक ये एंगल सपोज थीटा है, तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे सेक्टर। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? जहां पे आर क्या है? रेडियस है, और थीटा इसका सेंट्रल एंगल है। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब सपोज ये तो एरिया हो गया, यानी कि ये पूरे का एरिया हो गया। ठीक है। अब अगर इसकी आर्क को ये ले लें, लेंथ ऑफ आर्क, तो एल से डिनोट करें, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ के बाद अब हम शुरू करते हैं आपका 3D के फॉर्मूले। 3D के फॉर्मूले में अब 3D मीन्स वॉल्यूम वाले फॉर्मूले आ गए, जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में आपको बता रहे हैं, जैसे पहले हमने ले लिया क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये क्यूबॉइड हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। और अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो 2
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बात करें क्यूबाइड यानी कि हो गया घनाभ, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले घन की, घन मतलब क्यूब की, तो तीनों साइड इक्वल होंगी। और एक चीज और, इसमें डायगोनल अगर निकालना है, ठीक है, घन में आगे वाले नेक्स्ट पेज पे करा देती हूँ, इसका डायगोनल भी बता देती हूँ क्यूबाइड का क्या होगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल कब निकालना होता है, जब आपका अगर कोई रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे लंबी रॉड कितनी लेंथ की रखेंगे, उस कंडीशन में आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब का मतलब घन हो गया, और इस घन में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगी। जैसे लूडो का पासा हम देखते हैं, वो बन गया आपका, ठीक है, तीनों इक्वल होगी। ये x मान लिया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x क्यूब। x क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इसका एरिया देखिए, सरफेस एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो ये हो जाएगा √3x, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक। और सिलेंडर का शेप कैसा होता है, ये बना दिया हमने सिलेंडर, और इसमें ये हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस, ठीक है। अब अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ऊपर ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे कि ये पेन मान लीजिए, और पेन के चारों तरफ का ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और नीचे का बॉटम और ऊपर का भी टॉप अगर ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं अब कोन की। कोन जो है वो जैसे हम कैप लगाते हैं, बर्थडे कैप, ये कोन हो गया। कोन यानी कि शंकु, ठीक है। अब अगर इसका एल मान लें, इसकी ये हो गया आपकी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये एच मान ले हाइट, और ये आर हो गई, तो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कहाँ यूज होगा, देखो अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन हमको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक, चारों तरफ का, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां एल क्या है, ये है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे ये हो गया, आप टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लें इसका। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्लियर। अब स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर मतलब गोला, ठीक है। अब कोई भी स्फेयर है, उसकी रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर, एक मिनट, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, एच तो है ही नहीं इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे ये समझ लीजिए, और इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ट्रिक्स भी बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू
ऑफ लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन p बाई 2 होता है, ठीक। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड पेरीमीटर आपको दे रखा है 65 बाई 2। अब इसे कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो आप क्योंकि लेस देन है तो आपको 32 लेना पड़ेगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिए। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज सर्कम रेडियस। पहले आपको ये पता होना चाहिए इन रेडियस क्या होता है और सर्कम रेडियस क्या होता है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस पहले समझिए। जैसे कि एक कोई ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इक्विलैटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगी। अब इस ट्रायंगल में अगर एंगल को बाइसेक्ट कर दें, ठीक, तो यहां से सेंटर मान के जो भी ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा इन सर्कल। इन सर्कल में जो यहां से यहां तक की है वो हो जाएगी स्मॉल आर, यानी इन रेडियस, ठीक है। और अगर वर्टेक्स जो भी है आपके, इनको ऐसे मिला के कोई टच करता हुआ सर्कल जा रहा है तो ये हो जाएगा सर्कम सर्कल, और इसकी रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सर्कम सर्कल की रेडियस जो होगी वो सर्कम रेडियस होगी। क्लियर, अंदर वाला जो सर्कल है वो इन सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है इन रेडियस है, सॉरी सर्कम सर्कल है बाहर का, इन सर्कल और सर्कम सर्कल, ठीक है। अब देखिए अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो r इजिकल टू a बाई रूट 3 होता है और स्मॉल r इजिकल टू a बाई 2 रूट 3, मतलब इसका जस्ट अगर हाफ कर देंगे तो इन रेडियस आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का रेशियो निकालें दिस बाई दिस तो इन पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बाई 1, ठीक है, 2 बाई 1। तो इसका रेशियो ये आ गया। अब इसमें क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो आप डायरेक्ट ओरल निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन रेडियस इज 4, इन रेडियस मतलब स्मॉल r 4 दे रखा है, कैपिटल R बताना है तो r बाई स्मॉल r मतलब 4, 2 बाई 1 तो r हो गया 8, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है बेस रेडियस इसका, ठीक है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बताना है इसका। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। अब देखो एक चीज ये समझ लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसमें नीचे जो रेडियस दे रखी है बेस रेडियस वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी r हो गया 14, ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट पुट कर दीजिए, r बाई 2 का मतलब 14 बाई 2 इंटू 880। अब इसे कट कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 0 कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 अट्ठी 56 हो गया, 57 58 960 61 हो गया, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर, मतलब कि इसमें रेडियस डायरेक्ट नहीं दे रखा है, बेस का सर्कमफेरेंस दिया है, ठीक है। तो इससे आपको पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी और वॉल्यूम दे रखा है और कर्व सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दे दी है 3.14, ठीक है, तो हम ये भी लगा सकते हैं और 22/7 भी लगा सकते हैं, बट इसमें ये दिया है तो हम इसको यूज करेंगे, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक सिलेंडर का फिगर बनाया, इसमें ये सी दे रखा है आपको 62.8 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम दे रखा है
8792 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। c इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, मैंने अभी बताया था आपको, बस ये पुट कर दें तो 62.8 इंटू इज इक्वल टू c आपको दे रखा है 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r रेडियस निकल आएगी। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो r कितना हो जाएगा 62.8 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है। अब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल करने के लिए 0 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा और ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा ऊपर और ये 0 आ जाएगा। अब इससे ये कैंसिल होगा, यानी कि 10 तो इसकी आ गई रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, अब हम इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम हो जाएगा इसका, वॉल्यूम एक सेकेंड, वॉल्यूम दे रखा है 8792 इज इक्वल टू r/2 का मतलब 10/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको इससे कट कर दोगे और या फिर एक काम करो, इसे कट ना करो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, हो जाएगा 10/2 हो गया ना। अब यहाँ पे 2 से इसको इंटू कर दीजिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 19, 7 दूनी 14, 15, 8 दूनी 16, 17। ठीक है, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 8 9 दूनी 18, 8 आएगा। ठीक, तो अब देखिए अपॉन 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 1758.4। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं, इससे तो अच्छा है कि अगर 0 है तो 0 फॉर्म में है तो उसको टच ना करना, डायरेक्ट पॉइंट लगा देना। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। if the radius of circle is increased by 19%, then by what percent will the area increase। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ओरल निकल जाएगा। सर्कल की रेडियस अगर 19% बढ़ जाए तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, ये कई जगह फॉर्मूला सेम लग जाता है, समझ लीजिए इसको। जैसे परसेंटेज निकालना है आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए और बी क्या है, अगर रेडियस है मतलब सर्कल है तो दोनों ए और बी इक्वल लेंगे, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और कम हो रहा है तो माइनस में लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 19 और 19 38 हो गया, और ये होता है आपका 361 अपॉन 100 मतलब 38 प्लस कितना आ जाएगा 3.61, दैट इज 0.61, 8 9 10 11 41.61 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased so that its circumference increases by 23%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्ट आंसर निकल आएगा जो हमने अभी यूज किया था। परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू 23 अपॉन 100 यानी कि 46 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 529 अपॉन 100 आ गया, दैट इज इक्वल टू 46 प्लस, अब देखिए 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5.29, दैट इज 0.29 और इसको हम ऐड कर देंगे 51.29 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। फॉर्मूले अगर पता है, तरीके पता है तो क्वेश्चन को ओरल भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को आधा और त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, ऊंचाई मतलब हाइट को अगर हाफ कर दें और रेडियस को अगर डबल कर दें, इसको फिगर से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक कोण ये बनाया
दूसरा कोण ये बनाया, ठीक है। रेडियस पहले r है, हाइट h है, इसमें रेडियस को क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं। अगर ये r थी तो ये 2r हो गई, ठीक है। और हाइट को हाफ कर रहे हैं, यानी ये h/2 हो गई। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो बताना है, ठीक। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1/V2 इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई r²h। तो r²h तो ऊपर हो गया, 1/3 पाई, फिर r² का मतलब 2r का होल स्क्वायर, और इंटू h का मतलब h/2। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, यहाँ पे आ गया, ये 1 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ये r² h से r² कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया। 1:2 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 4 गुना, मतलब हाइट को अगर 4 टाइम्स कर दें, तो पहले हम फिगर भी बनाते जाते हैं साथ में, और जो जो कह रहा है वो करते भी जाते हैं, ठीक है। तो पहले को तो हम मान लें कि ये है r, ये है h, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 4 गुना कर दें, अगर ये h है तो इसको 4h कर दें, ठीक है। और त्रिज्या को दुगना कर दें, अगर ये r है तो ये 2r कर दें। अब कह रहा है कि मूल शंकु और नए शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जो ओरिजिनल कोन है उसका और वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट कोन, दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो V1/V2 निकालना है, V1/V2 तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला 1/3 पाई r²h। तो 1/3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिखिए चाहे ना लिखिए, 1/3 पाई से तो कैंसिल ही हो गया, r²h हमने लिखा, और नीचे r² की जगह क्या आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, और h हो गया आपका 4 टाइम्स इंटू, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, r² h से r² कैंसिल हो गया, कितना होगा 4 × 4 16, 1:16, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। देखिए, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर एंड surface area is 240 centimeter square. What is sum of length, breadth and height? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल दे रखा है, ठीक, डायगोनल यानी कि D11 दे रखा है, और सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना 240। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी L+B+H, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एक फॉर्मूला लिखा है शॉर्टकट में, इसको आप डायरेक्ट लगाइए, L+B+H आपको निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 240, दैट इज 121 प्लस 240, और प्लस कर देंगे इसको, कितना आएगा, ये आ जाएगा 361। L+B+H दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 361, तो 19 इसका आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी 10th की। 10th क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, समझ लीजिए। द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर डेप्थ जो है वो हाइट ही हो गई, हाइट, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर L+B+H आपको दे रखा है, ठीक है, और डायगोनल दे रखा है, आपको सरफेस एरिया निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी L+B+H कितना दे रखा है 18, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू D² भी दे रखा है, D दे रखा है 5√7, इसका होल स्क्वायर, और प्लस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 18 का स्क्वायर होता है 384, ठीक है, और ये कितना होगा 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, इसको हमने ऐड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, माइनस कर दीजिए इसको,
384 में से 175 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक सेकेंड, 7 7 0, 384 हमने गलत लिखा है शायद, 324 होगा। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8, 8 9 10 11 12 13 14 144, 18 4 8 4 12, 324 आएगा। ये 384 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सही कर लो थोड़ा, 324, ठीक है। ये आ गया 9, अब ये आ गया आपका 7, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। 149 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको पहले फॉर्मूले बताए 2D और 3D के और 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।